Welcome back to my channel. I'm Sonika Balia. If you are a returning subscriber, then thank you so much for subscribing and watching my videos. और अगर आप मेरी वीडियोस में नए आए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को, जो नीचे लाल बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें। आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए एक मोटिवेशन है आपके लिए नई नई वीडियोस रोज लेकर आने का। सो प्लीज डू इट। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एक वीडियो हिंदी में बनाया जाए, तो आज आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट में ये वीडियो हिंदी में। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि अगर आप वीडियो हिंदी में देखना चाहते हैं इंग्लिश में। सो उसी के बेसिस पर आई विल मेक द फ्यूचर वीडियोस। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था यहाँ और यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा कैसे मिलता है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ऑन एन इंडियन पासपोर्ट। तो आज आपकी इन्हीं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आई एम सिटिंग हियर। अगर आपको पता है कि कैसे वीज़ा मिलता है, क्या नहीं मिलता है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। मे भी आपके लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपको ना पता हो, और आपको ऑलरेडी पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड में मैंने आपको बताया हुआ है कि अब क्या प्रोसेस है वीज़ा का और क्या नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं कोविड-19 के बाद। तो अब क्या प्रोसेस है वो मैंने इस वीडियो के एंड में बताया हुआ है, तो आप स्किप कर सकते हैं सीधा एंड में, एंड देन यू कैन वॉच इट। हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन जो आता है कि वाई एवरी सेकेंड पर्सन इज़ माइग्रेटिंग टू डेवलप्ड कंट्री। हर दूसरा इंसान जो हम देखते हैं वो कोई ना कोई दूसरे देश में जाके रह रहा होता है। सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। सो मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ लाइक कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, वहाँ की मेडिकेयर अच्छी होगी। वहाँ दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीज़ा आर देयर, कि कितनी प्रोसेस होता है उस सब को लेने का, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक वीज़ा को लेने के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी आपको वीज़ा के नंबर्स के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो आज मैंने उन सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो स्टूडेंट वीज़ा, एक टेम्परेरी वीज़ा, एक परमानेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 6 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास एक वैलिड आपकी करंट कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए। और आपको एक टेस्ट होता है PTE इंग्लिश एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको कॉम्पिटिटिव स्कोर करना होता है। मींस कि वो 90 मार्क्स का टेस्ट होता है, तो आपको मिनिमम उसमें 50 या 55 मार्क्स स्कोर करने होते हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी है टेम्परेरी वीज़ा। तो टेम्परेरी वीज़ा क्या होता है, उसमें आप यहाँ पर आकर रह सकते हो, जो आपका स्किल्ड एरिया है उसमें आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट से आपको टेम्परेरी वीज़ा में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई मेडिकेयर नहीं मिलता, कोई जो अलाउंस होते हैं, जो पेंशन वेंशन होती है, वो कुछ भी नहीं मिलती। बट अगर आपको टेम्परेरी वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद परमानेंट वीज़ा लेने में आपको कोई है हमारी परमानेंट वीज़ा की। परमानेंट वीज़ा क्या होता है, परमानेंट वीज़ा के लिए भी वही सेम रिक्वायरमेंट है हमारी जो टेम्परेरी वीज़ा में होती हैं। परमानेंट वीज़ा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें आपको वो सभी बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक सिटीजन को मिलते हैं किसी कंट्री के। आपको मेडिकेयर मिलता है, आपको जितने भी अलाउंस होते हैं वो सब मिलते हैं, और आप यहाँ पर सेफ हो जाते हैं, आपको कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। परमानेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, परमानेंट वीज़ा की भी वही सेम रिक्वायरमेंट्स है जो टेम्परेरी वीज़ा की होती हैं। आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसमें आप जितने ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं परमानेंट वीज़ा को पाने के लिए। फिर एक और क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि जो ये सारे वीज़ा जो पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी वो अब भी करती है या नहीं करती, या कोई चेंजेस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली किए हैं। सो अगर मैं इनको बिल्कुल ही कम शब्दों में कहूँ तो यस, गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग कि उसने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं अभी, क्योंकि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पर भी अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिल्कुल बंद हैं। कोई भी नया जो स्टूडेंट
है या कोई जो टेम्परेरी वीज़ा पर है वो नहीं आ सकते। इस पीआर और सिटीज़न वालों के लिए अभी भी चीज़ें ओपन हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, बट जो स्टूडेंट वीज़ा और टेम्परेरी वीज़ा वाले हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते। वीज़ा थे वो प्रोसेस में वैसे ही चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम है पीटी का वो भी वैसे ही दिया जा रहा है। आप वैसे ही सेम जैसे पहले हो रहा था वैसे ही फाइल लगा सकते हैं, बट आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिल्कुल बंद हैं, तो आपका जो इंटरनेशनल ट्रैवल जो आपका होता है वीज़ा मिलने के बाद वो आप नहीं कर पाएंगे, प्रोवाइडिंग कि जब तक ये कोविड वाला सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो बॉर्डर्स ओपन करने के लिए एक पायलट स्कीम को लॉन्च किया है। पायलट स्कीम क्या है कि वो एक छोटे छोटे सेगमेंट्स में प्लेसेस को ओपन कर रहे हैं, और अभी और ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि अगस्त तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, और जो इनके पास स्टूडेंट वीज़ा है वो भी ट्रैवल कर पाएंगे, और जिनको अभी टेम्परेरी वीज़ा मिला है वो भी ईजिली ट्रैवल कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है जो आप मुझे चाहते हैं मैं आंसर करूं तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।